स्वागत है फिर से आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल रिक्वेस्टर क्लासेस पे। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 7B रहेगा। वैसे चैप्टर तो 7 है जो कि फैक्टराइजेशन चल रहा है, लेकिन उसके ठीक एक्सरसाइज जो 7B है वो आपके सामने होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले 7A आपके सामने पूरी तरीके से रख दिया गया है। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी बॉक्स के इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपकी सेवा में तो नहीं रहे। तब तक के लिए आपके पास 7B में लगे रहते हैं। आप सभी को देखिए, समझिए, जानिए और हमें अपना प्यार बरसाते रहिए। सवाल हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि आप इसको छोटा कर दीजिए, इसको कुछ नए रूप में लिख दीजिए जो कि इससे छोटा रूप में हो। लेकिन उससे पहले आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो असल में एक फॉर्मूला से रूल्ड है, एक फॉर्मूला से बेस्ड है, या एक फॉर्मूला के ऊपर बैठ रहा है, जिस फॉर्मूला का नाम ये होता है a² - b², जिसका वैल्यू a + b × a - b होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसका मतलब ये होता है कि a - b × a + b। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका वैल्यू होता है a - b, a + b या a + b × a - b। तो ये एक फॉर्मूला है बाबू, a² - b²। और गौर से देखने पे x तो पहले से स्क्वायर में है, लेकिन ये 36 जो है, मतलब 36, ये भी 6 के स्क्वायर में है, क्योंकि आपको स्क्वायर याद है और आप याद कर लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, और दोनों हमारा क्या है, a² - b² के रूप में है, जिसका वैल्यू a - b, a + b होता है। तो क्यों नहीं एक बार में इस टर्म को जोड़ दिया जाए, जिस तरह से यहाँ जोड़ ही दिया जाए। कुछ भी a + b पहले लिख सकते हैं या a - b भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 3 और 3 × 2 हमारा कोई दिक्कत नहीं करता, दोनों का वैल्यू 6 ही आएगा। तो x + 6 और एक बार इसी को घटा देंगे, यही इसका हो जाएगा क्या चीज़, फैक्टराइजेशन। तो कहने का मतलब ये कि पहला का बाबू x² - 36 है, जिसकी वैल्यू ये आएगा कि x² - 6 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये आएगा x - 6। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, लेकिन दोनों इंटू में होना चाहिए, बात याद रखना है। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू आ गया, एक बार घटा देना है दोनों एलिमेंट को, एक बार दोनों एलिमेंट को जोड़ देना, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सेकेंड में चलते बाबू, बिना किसी देरी के सेकेंड भी उसी तरीके से बनेगा। 4a² - 9, बेहद आसान। ये 4 है जो कि 2 × 2 होता है, तो कहने का मतलब 2 का स्क्वायर होता है। तो कहने 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर - 9 क्या होता है, 3 × 3, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो पूरी 2a का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाए। बेहद आसान, एक फॉर्मूला के ऊपर बैठा हुआ ये सवाल कितनी ही आसानी तरीके से आपके और मेरे कलम से चलते हुए अपने वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में असल में है क्या, 81 - 4×9 x²। 81 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास मालूम है ये क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3, तो कहने का मतलब 9 का स्क्वायर। जब 9 का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर हो गया, -49। 49 मालूम है 7 × 7, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर x²। इसको होल टर्म को एक साथ लिख देते बाबू, 7x का होल स्क्वायर। और a - b और a + b होता है इफ़ वी हैव द a² - b²। अगर हमारे पास a² - b² है तो ऐसा कुछ में टूट जाएगा, तो यही तो है। तो इसको एक बार क्या करना है, घटाना है, और एक बार इसको जोड़ देना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड में, फोर्थ में सॉरी, देखा जाए तो 4x² - 9y²। 4 का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर और 9 का वैल्यू होता है 3 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर और x² - 3 का स्क्वायर y², इसको पूरी को एक टर्म में लिखते हैं, ये वाला और ये वाला। तो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, बस यही करना है, फाइनल आंसर। समझना बेहद आसान, बेहद आसान। फिफ्थ में 16a² - 225b²। 16 देखा जाए तो ये होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, याद होगा आपको। 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन आप समझिए 5 4 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 नंबर 3 3 5 × 5 × 3 × 3, तो 15 का होल स्क्वायर। जब ये 15 का होल स्क्वायर हो गया तो 15 का होल स्क्वायर और b का भी होल स्क्वायर, 15b का होल स्क्वायर,
माइनस 4 और a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4a माइनस 15b, 4a प्लस 15b। 5 खत्म होता है, 6 में चलते हैं। 9 हमारा 3 का स्क्वायर और a और b पहले से स्क्वायर में, तो इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3ab का होल स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। हाँ, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग इसको करेंगे क्या, एक बार प्लस और एक बार हमारा माइनस, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में देखते हैं, ऐसे वो देखते चलेंगे। 7 नंबर अगर गौर से देखा जाए इसमें है क्या, इसके पिछले वाले सारे वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वो भी हमारा एक ये अच्छा ये 8 नंबर है, ये 8 नंबर है। तो करेंगे क्या, 63112 है, गौर से देखेंगे तो 7 देखिए, 7 इंटू 9 और 7 इंटू हमारे पास क्या है 16। तो यहाँ पे 7 अगर कॉमन ले लिया जाए तो कुछ तो यहाँ पे बात बनेगा। 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। 9 और 16 दोनों एक परफेक्ट हमारा स्क्वायर है। 9 की 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 7, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसके बाद हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पे वही ऑपरेशन हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ये एक बार अंदर वाला ब्रैकेट में होगा, बाकी बात सारा ब्रैकेट खुल करके हमारा लास्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 के बाद 7 में चलते हैं, यहाँ उल्टा रिवर्स गियर, क्योंकि छूट चुका था बीच वाला। 16a स्क्वायर, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर 1 4 4 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। तो 4a प्लस 12, 4a माइनस 12, ये इसका 7 का फाइनल आंसर होगा। 9 में चलते हैं, करेंगे क्या, 5 लेते हैं कॉमन, क्योंकि 20 जो होता है 4 गुना 5 होता है और 45 जो होता है 9 गुना 5 होता है। 5 कॉमन लेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और दोनों में 5 ही कॉमन आएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, हालांकि ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस, एक बार हमारा माइनस, यही हो जाएगा फाइनल। 10 में चलते बाबू। 10 में देखा जाए तो 12x स्क्वायर 27, इसमें से लेंगे क्या चाहिए हमारे पास 12 और 27। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 होगा, एक 3 हो जाएगा कॉमन। तो 4x स्क्वायर माइनस 9, 3 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 2x, एक बार प्लस और एक बार हमारा माइनस। ये फाइनल 11 नंबर हमारा समझ में आ रहा होगा कैसे बनता है। एक्स क्यूब माइनस 64x, एक्स लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 64 हो जाएगा। 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, याद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस, क्योंकि ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो एक बार प्लस और एक बार हमारा माइनस, यही है फाइनल। ठीक बाद 12th देखिए बाबू, यहाँ पे x5 और x हमारा 3 कॉमन, इसमें से अगर ये कहीं से कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो करेंगे क्या कि इस पूरे को कॉमन ले लेंगे और इसमें से क्या हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरीके से एक्स क्यूब लेंगे कॉमन, इस
और इसमें से, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x⁻² माइनस 144, x³ हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। एक बार घटाना है, अरे एक बार हमारा जोड़ना है। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। देखते हैं इसमें 3x5 माइनस 48x³, 3 को कॉमन लेंगे और x³ को कॉमन लेंगे। 3 और 48 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, तो इसका मतलब हमको 3 कॉमन लिया जा सकता है। और x5 और x3 में x3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़, x2 बन जाएगा आगे चल के, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो x² माइनस 16, तो 3x³ ये हमारा x² माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3x³ x प्लस 4 और x माइनस 4। 14 में चलते हैं। p लेंगे कॉमन p³ में से, तो p2 बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 4 और 16 में से हो सके तो आप 4 कॉमन ले लीजिए, अच्छा बात रहेगा, ताकि 4 कॉमन लेंगे तो ये ख़त्म और ये 4 हो जाएगा। तो 4p कॉमन लेंगे तो 4p² माइनस p माइनस 1 होगा बाबू, कुछ भी नहीं होगा, तो 4p कॉमन ले लिया गया। तो 4p ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4p एक बार जोड़ देना है, एक बार हमारा घटाना है, फाइनल आंसर आ जाएगा 7 लिया जाएगा कॉमन, तो 9a² b² हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आगे वाले प्रोसेस में 3ab का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी a² माइनस b² हो गया, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3ab, जहाँ पे b का वैल्यू क्या है 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7। 3ab प्लस 1 और 3ab माइनस 1, ये फाइनल हो जाएगा इसका। 15 के बाद 16 देखा जाए, यहाँ पर गौर से देखा जाए तो 1 का होल स्क्वायर, तो ये पहले से बना हुआ b और माइनस c का होल स्क्वायर है, तो असल में ये भी हमारा a² माइनस b² है, क्योंकि जहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास 1 है और b का वैल्यू b माइनस c है। तो इसके ठीक बाद तो एक बार क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, और एक बार जैसे ही घटाएंगे इसको तो होगा ये कि ये तो जोड़ देने पे ठीक है, लेकिन घटा देने पे 1 माइनस b और प्लस जो कि अंदर का c था, ये वाला अंदर के ब्रैकेट में से प्लस हो गया। यहाँ पे भी असल में यही था, लेकिन पॉजिटिव में तो कोई साइन का चेंज होता नहीं, लेकिन निगेटिव में साइन का चेंज हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट b माइनस c, आगे में माइनस था इसलिए b प्लस c हो गया, माइनस का b। 17 देखिए, टू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c, ये भी हमारा a² माइनस b² है, जो कि a प्लस b a माइनस b बन जाएगा। तो हालांकि 2a प्लस 3b प्लस 4c और 2a प्लस 3b माइनस 4c फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 देखते हैं, गौर से देखते हैं वो, तो ये भी a² माइनस b² है हमारा, देख रहे हैं। तो जहाँ पे a प्लस हो जाएगा 1 माइनस m इंटू 1 प्लस m और माइनस 1 माइनस m, देख रहे हैं a प्लस b और a माइनस b किए, एक बार दोनों को जोड़ दिए, एक बार दोनों को घटा दिए। हालांकि ये 1 प्लस m प्लस 1 माइनस m हो जाएगा, और ये हमारा 1 प्लस m, यहाँ का माइनस 1 और ये प्लस m, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ये 1 खत्म, यहाँ से m और m खत्म, तो 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 2m, जो कि आगे चल के 4m हमारा यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा। 19 देखते हैं, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर
-1। यहाँ पे है क्या चीज़, ए स्क्वायर के रूप में हमारे पास 2x + 5y - 1 का होल स्क्वायर। एक बार जोड़िए और एक बार हमारा घटाइए। ट्वेंटी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है बाबू, इसलिए 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि सी भी पहले स्क्वायर है इसलिए दोनों को जोड़ करके क्यों बना दिए, -5a + b का होल स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर - b स्क्वायर है जो कि a + b × a - b होगा। तो 6c + 5a + b × 6c - 5a - b। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला का साइन, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे आगे में माइनस, ये एक स्टेप अहीड हम लिख दिए हैं, + b × 6c - 5a + b। ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। तो इस तरह से 21 में चलते। तो यहाँ पे ये तो हमारा होल स्क्वायर में है, ये 5z का होल स्क्वायर बनेगा। बन गया हमारा a + b का a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्म में, जो कि यहाँ पे एक बार जोड़ना है और एक बार हमारा घटाना है। 22 में देखते हैं अब हम। 22 में असल में है क्या, x² - y² - 2y - 1। अब देखिए करेंगे क्या इसमें। ये इसको तीनों को देखना है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, माइनस लेते हैं कॉमन, और माइनस कॉमन ले जाने के बाद इसको बना देते हैं। ये इस तीनों को देखना है, जो कि आगे में माइनस कॉमन आया तो जिसका भी अंदर में जो भी है सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से बाबू y² जो कि -1 था पॉजिटिव, 2y माइनस था पॉजिटिव, -1 था पॉजिटिव, क्योंकि आगे में माइनस हम चलिए इसमें से भी निकाल दी, इसमें से भी निकाल दी, इसमें से निकाल दी, तो सब पॉजिटिव हो गया। अब गौर से देखेंगे तो y² + 2y + 1 जो है वो कुछ भी नहीं बल्कि y + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये बाबू थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा अपने आप को इसमें झोंक देना, इन सब चीज़ों से अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये असल में हुआ क्या है। तो इसमें होता है a² + 1 प्लस हमारा जो 2y। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तब तो असल में ये क्या चीज़ है, ये y + 1 का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा कोशिश, सब कुछ का समावेश की वजह से ये हमको पहले मालूम चल जाता है। बस आप लोग लगातार बनाते रहिए, देखिए आपको भी मालूम चलेगा असल में है क्या चीज़। तो ये y + 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये आ गया किस में, a² - b स्क्वायर के, जहाँ पे a का वैल्यू x है और b का वैल्यू y + 1। तो करेंगे क्या, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक बार जोड़ते हैं x + y + 1 और x - y + 1। तो इसको करेंगे x + y + 1 × x - y - 1। ये इस तरह से पूरा ख़त्म हो जाएगा। 23 में है बाबू हम लोग। अब तो अब देखिए आगे 25, ये माइनस लेंगे कॉमन, a² + b² + 2ab। जब ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग दूर से ही जान गए a + b का होल स्क्वायर है, और ये तो 5 का स्क्वायर है ही। तो अब आगे क्या बनेगा, आगे एक बार जुटेगा एक बार घटेगा। तो उसके बाद होता ये है कि a² - b² मतलब a + b × a - b। तो 5 + a + b और यहाँ हो जाएगा 5 - a - b, क्योंकि यहाँ का माइनस जो है इसको एक बार ख़त्म कर देगा, यहाँ का माइनस इसको एक बार ख़त्म करके यहाँ पे ऐसा कुछ बना देगा। 25 का a² + 4b² + 28bc - 49c²।
अब देखेंगे 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 देखेंगे। देखिए यहाँ पे बी सी आ रहा है, इसका मतलब ये बी और ए के समेशन से बना होगा। 49 सी स्क्वायर है, वही तो हम देख रहे 4AC स्क्वायर। हमको लगा बाप रे ये क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये असल में 5 का ए का होल स्क्वायर है, ये असल में 2B का होल स्क्वायर है, और प्लस हमारा 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में आएगा, प्लस 28BC, और ये हमारा क्या होगा 7C का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए तो ये BC है, तो इसका मतलब B वाले से और C वाले से इसका कुछ रिलेशन हो सकता है। और रिलेशन कैसे होगा ये देखिए, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर प्लस ये हम समझ लीजिए A स्क्वायर है, और ये हमारा हो जाएगा B स्क्वायर। माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। तो हो जाएगा क्या चीज़, देखते चलिए। ये हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर माइनस ये समझ लेते हैं A स्क्वायर, ये हो गया हमारा B स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 2B इंटू 7C। तो ये क्या बन जाएगा, 7 दूना 14 28 28BC बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा बाबू, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर। क्योंकि ये असल में तीनों जो है, तीनों A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB के फॉर्म में है, जिसमें A का वैल्यू 2B और B का वैल्यू 7C है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5A का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक बार पॉजिटिव मतलब जुटेगा, एक बार क्या होगा ये घट जाएगा, और ये हमारा इस तरह से घटेगा 5A प्लस 2B माइनस 7C, 5A माइनस 2B और पॉजिटिव का 7C। तो ये होता है ख़त्म। इसके बाद 25 में बाबू, 25 में देखा 9A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 4B माइनस 4। अब देखिए बाबू, देखिए यहाँ पे इसमें B आ रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, और ये B स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो सकता है ये हमारा वही A प्लस B के होल स्क्वायर में से ये पहला का स्क्वायर हो, ये हमारा बीच में 2AB हो, और ये हमारा B स्क्वायर हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको क्या करते हैं, लेट्स ट्राई। तो ट्राई करने के क्या करेंगे बाबू, ये हो गया B स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जा रहा है, ये हमारे पास 2 इंटू 2A का मतलब B और ये 2, तो हो जा रहा है। पहले क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4B और पॉजिटिव का 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है हमारा, ये हमारा आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, ये हो जाएगा B माइनस 2 का होल स्क्वायर, B माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए क्यों, क्योंकि B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे माइनस को कॉमन लिए तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और यही तो होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव और लास्ट वाला जो बीच वाला होता है वो निगेटिव, यही तो B माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 3A का होल स्क्वायर माइनस B माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे चल कर क्या होगा, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, और जब घटेगा तो बाबू लास्ट वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 26 में देखते हैं, नाक नहीं काट देते। तो अब करेंगे क्या, 10 का होल स्क्वायर है माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब ये होगा कि पहला का जोड़ हो जाएगा, दूसरा एक बार क्या होगा, घट जाएगा।
ये और ये घट करके हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये और ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। 27 में चलते हैं 8 में, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। गौर से देखिए तो 400 से बड़ा है 405 और 395, अंतर कितना, -5 + 5। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बेहद आसान होता है। हम लोग a² - b² का क्या करें, सहायता ले लें, ताकि हम लोग को क्या करना, इसका स्क्वायर करके घटाने का जरूरत ना पड़े। सीधा क्या करेंगे, a² - b² है तो एक बार क्या करेंगे जोड़ और एक बार क्या करेंगे घटा। मतलब एक बार 405 को 395 से जोड़ेंगे और एक बार 405 को 395 से घटाएंगे। 405 395 क्या हो गया 800 और ये कितना हो गया 10, जो कि वैल्यू 8000 हो जाएगा। 800 होगा ना और ये 10, 8000 इसका वैल्यू हो जाएगा। देख रहे हैं आप 27 किस तरह से कर दिए। 28 में बाबू देखते हैं 7 पॉइंट का स्क्वायर -2.2 का होल स्क्वायर। देखेंगे 7.2 प्लस 2.2 जो है वो हमारे पास 10 बन ही जाएगा। तो ये भी बेहद आसान है हमारा क्या चीज़, इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो करेंगे क्या, a² - b² है तो a + b × a - b होगा। तो 7.8 प्लस 2.2 और 7.8 माइनस 2.2 तो ये हो जाएगा 10 × इसमें हो जाएगा 6 इसमें 5, मतलब 56 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह से बाबू आसानी से बन गया। तो ये होता है ख़त्म। यहाँ पे अब हम लोग 7C को हम लोग बना देंगे आपके लिए, ये भी बड़ा जल्दी। 7C हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन 7B जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा। ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसमें करना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। बीच वाले टर्म को खाली क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।